गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज क्या पढ़ना था? टीडीएस टैक्स। आज पहला दिन है नवरात्रि का। टीडीएस टैक्स देखिए, फुल फॉर्म होता है टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। देखो, टीडीएस का काम कुछ नहीं है। ये जो है हमारे भारत में इसका जो इकोसिस्टम है वो आय पर, स्रोत पर, ठीक है, क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, कमीशन, ब्याज, जो भी आपकी आय होती है उस पर क्या लगता है, टीडीएस। टीडीएस लगा करके एकत्र किया जाता है, थोड़ा थोड़ा रकम एकत्र किया जाता है, इसी बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस, टी से टैक्स, डी से डिटेक्टेड, डिटेक्ट हो गया, और एस से एट सोर्स, एट सोर्स हो गया। समझिए, टीडीएस समझ आ गया है आपको? डिफिनेशन ऊपर पर समझ आ गया है ना? टीडीएस का मतलब क्या होता है, समझ आ गया है ना? थोड़ा थोड़ा जो है कटौती की जाती है, एकत्र किया जाता है टैक्स, और यह जो टैक्स है केंद्र सरकार को जमा हो जाता है। किसको जमा होता है? केंद्र सरकार को। टीडीएस टैक्स किसको जमा होता है? केंद्र सरकार को जमा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, टीडीएस के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पर, कहां पे, F11 क्लिक करना है। F11 क्लिक करना है। टैक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमें जाना पड़ेगा स्टेशनरी एंड टैक्सेशन। स्टेशनरी एंड टैक्स, इसकी शॉर्टकट की है एस। क्या है? एस पे क्लिक कर देंगे। एस क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर वैट, टैक्स, जीएसटी, टीसीएस, टीडीएस, जो भी होगा आपको मिल जाएगा। पढ़ना क्या है? टीडीएस। आपको आखिरी में मिल जाता है टीडीएस, टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, लिखा भी है फुल फॉर्म, टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, ब्रैकेट में टीडीएस। इसको हमें क्या करना है, एनेबल। क्या करना है? वाई क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, एनेबल हो जाएगा। जस्ट नीचे टीडीएस को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर विकल्प मिल जाता है, इसको यस करेंगे। ठीक है, टीडीएस फिलअप कर लीजिए। जो भी आपका 10 नंबर होगा, टीडीएस में कौन सा नंबर है? 10 नंबर। कौन सा नंबर? 10। अपना अपना नंबर है, जैसे जीएसटी इन, जीएसटी इन, वैट 10, टीडीएस 10, टीडीएस। इसको देखिए, ओपन कीजिए, पढ़ाई नीचे से रहने दीजिए, ये लगा है। ठीक है, देखिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। टीडीएस हो गया है। देखिए, 10 भरना है, क्या भरना है? 10 नंबर, 10 नंबर। देखिए ध्यान से,
आपको 10 नंबर फिलअप करना है तो हम फिलअप कर दे रहे हैं 10 नंबर। 10 नंबर भर दे रहे हैं। अब हमारे पास कोई 10 नंबर नहीं तो उसको डमी भर दे रहे हैं, कोई सीखने के लिए भर दे रहे हैं, कोई भी नंबर हम डमी भर दे रहे हैं। इसके बाद हम इसको कंपनी, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आया है, एक कंपनी एक इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमें भरना है सेट एल्टर डिटेल में कितना % टैक्स आपको लेना है, तो यस कर दे रहे हैं इसको। पहले इसको फिलअप करेंगे हम, किसके नाम से कट रहा है, टीडीएस क्या है, कैसा, पूरा पूरा हम डिटेल्स को भर देंगे। इस टैक्स का कौन रिस्पॉन्सिबल है तो हम फिलअप कर देंगे। तो हम भर दे रहे हैं, अरुण नाम डाल दे रहे हैं, अरुण सन डॉटर ऑफ, पिता या देखिए पुत्री, देखिए क्या डाल दें यहाँ पे जी, इसका नाम नाम भी डाल दीजिए। राम, राम, समझ रहे हैं ना आप लोग। पैन नंबर होगा, पैन नंबर डाल देंगे, ठीक है। पैन नंबर डाल देंगे, 10 अंक का होता है। पैन नंबर कितने अंक का, आधार आधार कितने अंक का, 12। एटीएम कार्ड कितने अंक का, 16। समझ आ रहा है, 16। अच्छा, एटीएम कार्ड के पीछे 3 अंक होता है, उसे बोलते हैं सीवीवी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कितने अंक का, 3 अंक का। समझिए ध्यान से, एटीएम में 4 सिक्योरिटी होती है, 4 लेयर होता है, समझ रहे हैं। 4 सिक्योरिटी होती है। पहला सिक्योरिटी क्या होती है, एटीएम का जो नंबर होता है, लास्ट डिजिट का नंबर, वो एटीएम का पहला सिक्योरिटी, पहला सिक्योरिटी। दूसरा सिक्योरिटी क्या होता है, उसमें जो उसका एक्सपायरी डेट होता है वो क्या होता है, एटीएम का दूसरा सिक्योरिटी होता है, क्या होता है, दूसरा सिक्योरिटी। एटीएम के पीछे होता है 3 अंक का सीवीवी, तीसरी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी का तीसरा लेयर, एटीएम में तीसरा 3 अंक का, समझ रहे हैं। चौथा ओटीपी, चौथा क्या होता है, एक बातों को बता, सब ओटीपी बता देते हैं, लुटा गए हम। देखो 4 प्रोटोकॉल है उसमें सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी देखिए इसको फिलअप करेंगे हम बढ़िया से, टाउन वगैरह जो भी है आपका, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है आप सब पर हम फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर क्या डाल दे, कुछ भी डाल दे रहे हैं, अपना डाल दे रहे हैं, ऑफिस का है, मेरा नहीं है, फोन मत करना। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिए। टीडीएस कितना % कटौती की जाए वो डाल देंगे हम, यहाँ हम 10% डाल दे रहे हैं। सीखने के लिए अपना एक होता है कि कितना टीडीएस लगेगा, वो तो जब लगेगा तो उस पर निर्धारित होता है, बाकी सीखने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम कंट्रोल से इसको यस करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल से आप इसको वाउचर में जाने के बाद जर्नल पर इसको कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं, जर्नल का, जर्नल पर। इसमें 3 जो है लेजर बनेगा, क्या लेजर बनेगा, 3 लेजर बनेगा। पहला लेजर जो होता है सैलरी का बनेगा, किसका बनेगा, मतलब जहां से कटौती की जा रही है, किस माध्यम, सैलरी पर कटौती की जा रही है, तो यहाँ पर सैलरी, फिलहाल ये 22 लिखा है, इसको डीआर और सीआर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। F12 क्लिक करके हम यूज सीआर डीआर को यस करेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर कटौती एंड सी सैलरी पर, सैलरी अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अंदर से है टीडीएस। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालने के बाद हम टीडीएस को यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर आपको एल्ड के साथ में सी प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, एल्ड के साथ में सी। ये बफरिंग कर रहा है, देखिए नेम डाल देंगे वहीं से,
बस आ गया था। देखिए किसका नाम था, अरुण। अरुण अरुण। अब एक तो पेमेंट कोड होता है, सेशन कोड होता है, इसको हम डाल सकते हैं, वैसे हम डमी डाल दे रहे हैं 198। और यहाँ पर रेट क्या क्या था, 10% था, 10% था। टैक्स कटौती दे दी 10%, कंट्रोल से एक्सेप्ट। इसको हम एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। सैलरी दे रहे हैं 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। इसमें हम लिखेंगे जिसके नाम से सैलरी कट रही, तो अरुण, तो एलडीसी क्लिक करके अरुण लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर एंटर करते हुए टीडीएस पहुंच जाएंगे। टीडीएस एक टैक्स है, इसको हम एक्सेप्ट कर दे रहे हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आपको दिखेगा, आप डी प्रेस कर देंगे आपको दिख जाएगा। डी प्रेस कर दिए, यहाँ पे आ गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एंटर करके हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे देखिए हमारे यहाँ पर टीडीएस जो है कटौती हो जाएगी। नहीं हुई, क्या दिक्कत आई, कट गया। तो दरअसल दोनों पक्ष डीआर डीआर हो गया था, ठीक है, कुछ सीआर करना पड़ा। यहाँ देखिए 1 लाख का 10% कट करके कितना आ गया, 90,000 आ गया। अब एंटर करेंगे, जो रेफरेंस वगैरह भर देंगे, आप लोग को रेफरेंस भी बढ़ाएंगे। रेफरेंस होता क्या है, फिलहाल सीआर में यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, एलसी क्लिक करके कौन सा टैक्स कटा है, टीडीएस। इसका अंडर क्या होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। किसी भी टैक्स का अंडर क्या होगा, टीडीएस। अरुण नाम आपको शो हो रहा है, अरुण सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। टीडीएस कर गया, देखिए यहाँ पे 10,000 शो कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत, बहुत सिंपल था। और डिफिनेशन ऐसे ऊपर ऊपर पूछा आता तो आप बता सकते हैं टीडीएस का काम क्या है। आपके किसी भी आय पर, स्रोत पर कटौती की जाती है। क्या की जाती है, कटौती की जाती है, जिसे टीडीएस बोलते हैं। या जो टैक्स इकट्ठा होता है, एकत्र होता है, वो केंद्र सरकार को जमा हो जाता है। कहां जमा होता है, केंद्र सरकार को जमा हो जाता है। समझ आ रहा है, यही है टीडीएस, टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। आपके ब्याज, कमीशन, जो भी आपका स्रोत है, आय, सब पे क्या करता है, टीडीएस। जो टीडीएस कटेगा तो कहां जमा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपका एकत्र किया जाएगा और कहां जमा कर देंगे, केंद्र सरकार को। कोई दिक्कत नहीं, टीडीएस हो गया है, बस समझ में आ गया है ना, बढ़िया है। आज लगता है, जय हिंद।